नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आपकी होस्ट एंड दोस्त हमसफ़र एक बार फिर से आ चुकी है आपका स्वागत करने के लिए आपके ही अपने चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह। तो आप शुरुआत में ही समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का प्रसारण भी मेरी रसोई से ही होने वाला है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि महिलाओं का रसोई का ना जन्मों जन्मों का साथ होता है, आखिर छूटेगा कैसे। तो मैं भी आपको अपने किचन में लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरे किचन में मुझे बहुत सारा काम करना था। बहुत सारा काम का मतलब रोज़ वाला बहुत सारा काम नहीं, एक्चुअली में वो काम जो हम लोग बहुत सारा समय निकाल करके करते हैं किचन में। क्योंकि किचन है ना, देखने में सबसे छोटा लगता है, पूरे जो हमारा घर होता है ना उसमें सबसे छोटा पार्ट किचन ही होता है, लेकिन सारी गृहस्थी यहीं पे होती है हमारी। और रोज़ तो हम ये विस्तार पूर्वक सफाई नहीं कर सकते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम ही निकालना पड़ता है। तो आज मैंने सुबह ही से सोच रखा था कि बेटा जब स्कूल जाएगा उसके बाद मैं बस किचन में लग जाऊंगी। तो बेटा स्कूल जा चुका था और बेटी अभी तक सो ही रही थी, तो मैंने किचन का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह करने के बाद बाकी खाना पीना भी बनाना होता है, तो जितनी जल्दी ये काम निपट जाए अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने किचन टॉप और नीचे का सामान जैसे बर्तन, सब्जी की टोकरी और वो जो बड़े बड़े राशन के डिब्बे होते हैं वो सब बाहर रूम में रख दिया। और उसके बाद से सर्फ जो होता है ना, कोई भी वॉशिंग पाउडर, उसको डस्ट कर दिया था पूरा किचन में, और जो भी स्टैंड वगैरह था उस पर। और उसके बाद घिसाई शुरू हो चुकी थी, देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी कि मैं वाइट टी शर्ट में ही सफाई करने के लिए लग गई थी, और मुझे बीच बीच में ये भी ध्यान आ रहा था कि कहीं इसमें कोई भी स्पॉट लग गया वाइट कलर में, तो वो तो निकलने से रहा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था, अब सफाई के बीच में मैं चेंज तो कर नहीं सकती थी जा करके। तो मैंने सोचा उसको छोड़ा जाए, क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा गंदा तो देखा जाएगा। फिलहाल किचन का काम है, जो ज़रूरी है वो पहले निपटा लिया जाए। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात पहले से क्लियर कर दे रही हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई भी पानी बचाओ वाला संदेश प्लीज़ मत दीजिएगा, क्योंकि पानी को वेस्ट करने के पक्ष में मैं भी रहती हूँ। लेकिन जो हमारे इंडियन किचन होते हैं ना, वहाँ पे अगर बहुत सारा पानी और बहुत सारा वॉशिंग पाउडर यूज़ नहीं किया गया तो हमारा किचन साफ़ नहीं हो सकता है, और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए ना इतना सारा पानी और इतना सारा वॉशिंग पाउडर। क्योंकि हम लोग जो ये महीने में 30 दिन होते हैं, उनमें से 20 दिन हम लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है पता है ना। पूड़ी कचौड़ी, उसके बाद छोला चावल, राजमा चावल, छोला भटूरा, कढ़ी चावल, और भी जाने कितने स्पाइसी और ऑयली खाने हम लोग खाते हैं। तो इतना सारा जब इस तरह का खाना किचन में बनेगा तो सोचिए उस किचन की क्या हालत हो जाती होगी। और वो इतना चिकना चिकना सारा किचन हो जाता है ना कि उसमें तो बहुत सारा वॉशिंग पाउडर और पानी लगता ही लगता है। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि किचन में इतना सारा पानी यूज़ करना मेरी मजबूरी थी, उसके बिना सफाई ठीक से हो नहीं सकती थी। तो किचन का धुलाई का काम ऑलमोस्ट हो गया था। अभी जो बर्तन मैंने साइड में रखे थे वो धोने शुरू किए, और अभी तो ये स्टार्टिंग है काम की, अभी हुए नहीं, कितने सारे काम बचे हुए हैं। आप धीरे धीरे देखते जाइएगा, वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि कितने सारे काम होते हैं केवल एक किचन में ही। आप लोगों को तो लगता है ना कि अरे मतलब किचन में काम ही क्या होता है, केवल खाना ही तो बनाना होता है। तो देखिए खाना बनाने के अलावा क्या काम होता है। खाना पीना बनाने का तो पूरा काम मेरा बचा ही हुआ है, अभी तो बस किचन के सफाई के काम चल रहे हैं। अब इसके बाद एक सूखा कपड़ा लेके मैंने सबसे पहले चूल्हा वगैरह पोंछना शुरू कर दिया था, क्योंकि बर्नर में पानी जा चुका था और फिर खाना बनाने में दिक्कत हो जाती। बाकी भी जो बर्तन मैंने धुले थे ना, बर्तन क्या, ये बड़े बड़े बर्तन जो स्टैंड वगैरह थे, वो सब सूखे कपड़े से पोंछ दिए, ताकि बर्तन रख के उसमें मैं काम धीरे धीरे ख़त्म करता जाऊँ अपना। क्योंकि अभी तो ना केवल किचन ही के काम हो रहे थे, और भी आधे ही काम किचन के हुए थे। अभी घर की साफ़ सफाई बची हुई थी, उसके बाद खाना पीना बनाना था। बाकी जो मेरे व्रत का है उसका तो खैर क्या ही, अपना कौन इस पर ध्यान रखता है। लेकिन और बहुत सारे काम थे जो मुझे अभी करने थे, तो उससे मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके
ये काम किचन वाला तो निपट ही जाए, लेकिन काम था कि वो बढ़ता ही जा रहा था। और अब ये किचन टॉप के तो काम लगभग हो गए थे, लेकिन जो कंटेनर्स होते हैं ना वो भी चिकने हो रहे थे, तो वो मैंने निकाले और जो ज़्यादा गंदे थे वही मैंने पूरी धोए। बाकी तो क्या ना, किसी के ढक्कन गंदे हो गए थे, थोड़ा चिकने हो रहे थे, गंदे तो नहीं बट चिकने हो जाते हैं। तेल वेल का काम होता है ना किचन में, तो ज़्यादातर जो कंटेनर थे उसके केवल ढक्कन ही गंदे हुए थे, तो मैंने केवल वही निकाले। सोचा कौन इतना काम और बढ़ाए अपने लिए, वरना तो अगर मैं इसे और डिटेल में करने लग जाती ना तो पूरा दिन चला जाना था काम में, और काम फिर भी शायद ख़त्म नहीं होते। कभी कभी लगता है ना, एडिटिंग करते समय जब हम लोग अपना वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काश इतनी स्पीड से हम लोग काम भी कर पाते तो कितना बढ़िया रहता ना। मतलब आधे टाइम में काम खत्म हो जाता हम लोगों का, तो बट ऐसा पॉसिबल नहीं, केवल वीडियो में ही, एडिटिंग में ही पॉसिबल है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके किचन की सफाई अभी पेंडिंग है, जो डिटेलिंग वाली करनी रह गई है। तो और कौन कौन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद हिम्मत जुटा पाएगा कि चलो हमसफ़र सिस्टर ने कर लिया है तो हम लोग भी साफ़ सफाई कर ही लें। तो किचन का जो आधा काम था वो लगभग हो चुका था, अभी बाकी काम करने बाकी थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा अब नहा लेती हूँ क्योंकि पानी वाला काम हो चुका था, बाकी तो ऐसे सूखे काम ही करने थे। तो बाकी कमरों की भी सफाई वफाई करने के बाद मैंने नहाया और उसके बाद पूजा वगैरह करके मैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी खाने पीने की तो कोई भी तैयारी मैंने की ही नहीं थी और चाय पीने का भी बहुत मन कर रहा था। इधर बेटी भी उठ करके अपना बाकी काम निपटा चुकी थी, तो मैंने सोचा अभी बैठ करके पहले साथ में चाय पीते हैं। इसी बहाने मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिल गया था, क्योंकि काम अभी और भी पड़े हुए थे, सारे काम ख़त्म नहीं हुए थे किचन के। तो चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर मैंने बाकी आगे के काम किए थे। और यहाँ पे एक तरफ आलू भी उबालने रख दिए थे, क्योंकि दिन के खाने के लिए मैंने सोचा आलू ले रहेंगे तो कुछ भी फटाफट आलू का पराठा या कुछ भी बन जाएगा ना। और होता भी ऐसा है, मैं आलू उबाल के ऐसे ही रख भी लेती हूँ, मतलब मेरे फ्रिज में उबले आलू मिल ही जाते हैं मोस्टली, क्योंकि कभी कभी अचानक से भूख लगी या अचानक से कोई भी स्नैक्स वगैरह भी बनाना हुआ ना, तो उसमें उबले आलू तो यूज़ हो ही जाते हैं। तो ये बातें बातें तो चलती ही रहेंगी, क्योंकि अभी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आने वाली हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, वीडियो लंबा हो गया था तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। तो आज का ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।